Assalamu alaikum students. I'm your chemistry instructor Professor Shehbaz. I really hope you all are fine. Students, last lecture में हमने peculiar behavior of beryllium and diagonal relation के बारे में पढ़ा था. आज के इस टॉपिक में हम जनरली अल्कली मेटल्स का जो पूरा ग्रुप है उसके केमिकल ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स. इस लेक्चर से पहले आपने पेक्यूलियर बिहेवियर्स बेरिलियम के और डायगोनल रिलेशन के बारे में पढ़ा. सो आज के इस लेक्चर में ग्रुप फर्स्ट ए के तमाम एलिमेंट्स के जनरल केमिकल ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले है जी आयोनाइजेशन एनर्जी. टेबल आपके सामने स्क्रीन पे है. आप टेबल से देख सकते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं उन तमाम मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो है. मीन्स कि वो तमाम मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं. सो लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से हम कह सकते हैं द फर्स्ट ए मेटल्स, द मेटल्स विच बिलोंग टू ग्रुप फर्स्ट ए आर वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी और यूनिपॉजिटिव होंगी. मतलब कि उनके ऊपर +1 चार्ज आएगा, लाइक Na+ या K+. जी स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स. स्टूडेंट्स, अगेन आपको स्क्रीन पे टेबल नजर आ रहा है जिसमें ग्रुप फर्स्ट ए मेटल्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जीज नजर आ रही हैं. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप है. इट्स मीन कि ग्रुप फर्स्ट ए के मेटल अपने ऊपर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लो होने की वजह से +1 चार्ज तो कैरी करेंगी, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत हाई होने की वजह से +2 चार्ज कैरी नहीं करेंगी. सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबव टेबल कि अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप फर्स्ट ए की मेटल्स जो हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज बहुत हाई हैं. तो नॉर्मली सिस्टम इतनी ज़्यादा हाइयर वैल्यू को नहीं अक्वायर कर सकता. सो ग्रुप फर्स्ट ए की मेटल्स जो हैं वो +1 यानी कि लोअर आयोनाइजेशन एनर्जीज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद +1 चार्ज ही कैरी करेंगी. जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सोलेबिलिटीज. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सोलेबिलिटी का ताल्लुक लैटिक्स एनर्जी के साथ है और लैटिक्स एनर्जी और सोलेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि सोलेबिलिटी और लैटिक्स एनर्जी का साइज के साथ रिलेशन देखा जाए तो चार्ज अगर ज़्यादा है तो लैटिक्स एनर्जी ज़्यादा है. ये बातें आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार बता चुके हैं. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप की मेटल्स पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे हैं. इसका मतलब ये है कि ये ऐसी जगह पे हैं जहां एटम का साइज सबसे बड़ा होता है, क्योंकि राइट पे साइज छोटे हैं, लेफ्ट पे साइज बड़े हैं. जैसे कि आप टेबल देख सकते हैं. इस टेबल में आपको नजर आ रहा है कि ग्रुप 1A की मेटल्स के साइज सबसे बड़े हैं, सो उनकी लैटिक्स एनर्जी सबसे कम होगी. सो हम कह सकते हैं कि सोलेबिलिटी जो अल्कली मेटल्स के सॉल्ट हैं उनकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्कली मेटल्स के साइज बड़े हैं, लैटिक्स एनर्जी कम है. सो वी कैन से डैट अगर हम बात करते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड की या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की, इसी तरह अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स की, तो स्टूडेंट्स ये ग्रुप फर्स्ट ए की अल्कलीज हैं और ये ग्रुप सेकेंड ए की अल्कलीज हैं. तो हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सोलेबल होंगी एज कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप. फर्स्ट ए ग्रुप के जो अल्कलीज हैं, सॉल्ट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं वो पानी में मोर सोलेबल हैं एज कंपेयर टू सेकेंड ए ग्रुप ड्यू टू लो लैटिक्स एनर्जी. सो स्टूडेंट्स, सोलेबिलिटी वाले पॉइंट के बाद हम मूव करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जी डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम के मैंने रिएक्शंस मेंशन किए हैं यहाँ पे,
और लास्ट में मैं रुबिडियम, सीजियम तीनों के लिए इकट्ठी बात करूंगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि लिथियम के स्मॉल साइज होने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, सो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और उसके बाद हमारे पास लिथियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो नॉर्मल ऑक्साइड होगा। अब आपको पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम में ये बात समझा चुका हूं, आप जाके वहां देख भी सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, अगर लिमिटेड सप्लाई में होगा तो आपके पास सोडियम का भी नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन अगर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। और सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -1 चार्ज है, और ये येलो या पेल येलो कलर का ऑक्साइड है। स्क्रीन पे आप स्टूडेंट्स रिएक्शन भी देख सकते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो रेडिली ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं, जैसे ही वो एक्सपोज होंगी ऑक्सीजन के साथ फौरन रिएक्ट कर लेंगी। अब इसमें आप अगर लिथियम के ऑक्साइड का कलर देखें स्टूडेंट्स तो वो वाइट कलर का सॉलिड है, सोडियम के पर ऑक्साइड का कलर देखें तो वो पेल येलो है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि लिथियम का ऑक्साइड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके अपने आप को लिथियम कार्बोनेट में कन्वर्ट कर लेगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह हम बात करते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लार्ज साइज की वजह से पोलराइजिंग पावर कम है, और पोलराइजिंग पावर कम होने की वजह से प्रीवियस लेक्चर में आपको बता के आया हूं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड्स। स्टूडेंट, सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1/2 चार्ज होता है, आप यहाँ फाइंड भी कर सकते हैं। लाइक पोटेशियम पे +1 चार्ज है, ऑक्सीजन का चार्ज अपने फाइंड करना है, सो हम क्या करेंगे? +1 + 2 ऑक्सीजन्स। अलजबरिकली सम चार्जेस का किसके बराबर होता है? किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के ऊपर 0। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो ये क्या चार्ज आएगा? जी स्टूडेंट्स, ये प्लस का है, इधर आके -1, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। सो ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज है, तो इसे बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि तमाम मेटल रेडिली, अब सीजियम की बात हम बाद में करते हैं, पहले इन मेटल्स की बात कर लें। ये तमाम मेटल्स रेडिली ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगी और अपने अपने रेलेवेंट ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की वजह से इनकी जो सरफेस है वो टार्निश हो जाएगी। अब टार्निश का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, टार्निश का मतलब ये होता है डल सरफेस, मैली सरफेस हो जाएगी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे आपको मेटल्स नजर आ रही हैं, जैसे ये मेटल कट होगी स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर सिल्वरी अपीयरेंस देख रहे हैं, लस्ट्रस मेटल देख रहे हैं। लेकिन अगर मेटल की सरफेस को देखें तो वो ब्लैकिश या थोड़ी सी डल कलर की है। इस तरह से मेटल की सरफेस का डल होना, इसको बोलते हैं सरफेस टार्निश हो जाना। और सरफेस के टार्निश होने की जो वजह है वो यही है कि मेटल एयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और अपने आप को अपने ऑक्साइड में चेंज कर लेती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से लास्ट में हम सीजियम की बात करेंगे। ड्यू टू वेरी लार्ज साइज सीजियम एक्सप्लोसिवली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। सो सीजियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी रिएक्शन विद वाटर। स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद वाटर में पहले भी आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं कि व्हेन एवर अल्कली मेटल कॉन्टेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, सो क्या होगा कि ये अल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी और वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन करेगा, और हाइड्रोजन गेन करने के बाद H2 गैस रिलीज होगी। बदले में हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 2MOH। स्टूडेंट्स, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, हीट को रिलीज करेगा और रिलीज होने वाली हीट हाइड्रोजन को बर्न करेगी। सो हाइड्रोजन जैसे ही बर्न होगा तो ये एक्सप्लोजन होगी वाटर के अंदर।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिनमें अल्कली मेटल्स के 1 बाय 1 वाटर से रिएक्शन करवाए जाएंगे। वीडियो देखने से पहले आप अपना प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें तो आपको यही बात समझाई गई थी कि जितना बड़ा मेटल का साइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना उतना ज़्यादा आसान होगा। जितना जल्दी कोई मेटल रिएक्शन लूज कर देगी, रिएक्शन उतना तेज होगा। लिथियम का स्लो रिएक्शन था, सोडियम का थोड़ा फास्ट, पोटेशियम का और फास्ट, रुबिडियम सीजियम का वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा ड्यू टू देयर लार्ज साइज। इवन के जो पोटेशियम और सीजियम जैसी मेटल्स हैं वो -100 डिग्री पे भी वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगी। ये शो करता है कि ये कितनी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब वीडियो में देख सकते हैं कि लिथियम के केस में एक्सप्लोजन कम हुई है, सोडियम के केस में एक्सप्लोजन थोड़ी ज़्यादा है, पोटेशियम के केस में एक्सप्लोजन और ज़्यादा है, और इसी तरह से आप रुबिडियम के केस में भी एक्सप्लोजन देखेंगे कि वो पहले से बढ़ चुकी है। इट शो डैट कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है, हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा, रिएक्शन ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा और रिएक्शन की विग्रोसिटी में इजाफा होगा। सेम पॉइंट प्रीवियसली आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, विच इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगी और हाइड्राइड में कन्वर्ट होंगी। अब ये जो ग्रुप फर्स्ट है के हाइड्राइड्स हैं, ये H- प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द हाइड्राइड ऑफ अल्कली मेटल्स आर द सोर्स ऑफ H-। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि यही होती है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। इसके पास हाइड्रोजन भी है और हाइड्राइड के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, दैट्स व्हाई हाइड्राइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, रुबिडियम एंड सीजियम का तो हाइड्रोजन से वोलेंट रिएक्शन होगा, जबकि बाकी मेटल्स का लाइक लिथियम, सोडियम का थोड़ा स्लो रिएक्शन होगा ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टूडेंट्स, लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड को जब हम पानी से ट्रीट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और रिस्पेक्टिव हाइड्राइड अपने अपने हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएंगे। ये पेपर में एमसीक्यू भी आ सकता है, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड और सोडियम हाइड्राइड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के तौर पे भी यूज होते हैं, यानी इन दोनों को अगर पानी में ऐड किया जाए तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे बोथ हाइड्राइड्स यूज एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिएक्शन विद नाइट्रोजन एंड कार्बन। ड्यू टू कोवेलेंट नेचर, लिथियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्शन करके नाइट्राइड और कार्बाइड बनाएगा। बाकी मेटल्स की टेंडेंसी कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन करने की कम है। जी डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद हैलोजन। स्टूडेंट्स, सेम ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करेगा। साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे वोलेंटली रिएक्शन होगा। सोडियम अगर मोल्टन फॉर्म के अंदर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो स्टूडेंट्स NaCl बनेगा, और मोल्टन फॉर्म के अंदर जब ये रिएक्शन होगा तो उसका जो फ्लेम होगा स्टूडेंट्स वो ब्रिलियंट येलो फ्लेम होगा। स्क्रीन पे आप वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें सोडियम मोल्टन फॉर्म में क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है और NaCl बनेगा विद ब्रिलियंट येलो फ्लेम। जी स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि रिएक्शन विग्रसली होगा, यानी स्पीड अप होगा रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है जी रिएक्शन विद सल्फर। अल्कली मेटल्स स्टूडेंट सल्फर से रिएक्शन करके अपने आप को सल्फाइड्स में कन्वर्ट करेंगी। लाइक अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सोडियम, व्हेन दे रिएक्ट विद सल्फर दे विल फॉर्म्ड Na2S। याद रहे यहाँ सल्फर मोल्टन फॉर्म में यूज करेंगे। आई रियली होप स्टूडेंट्स आप अल्कली मेटल्स के जनरल ट्रेंड समझ चुके हैं। ज़्यादातर पिछले टॉपिक में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। लाइक वाटर के साथ ये जो रिएक्शन है ये पिछले टॉपिक में भी पढ़ाया गया। ये ऑक्साइड्स वाली बात पिछले टॉपिक में भी की गई, सॉलिबिलिटी वाली बात भी की गई थी, नाइट्रोजन और कार्बन वाली भी बात की गई थी। इस तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे।
जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अल्कली मेटल्स के रिगार्डिंग आप प्रैक्टिकल्स में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी हैं जो प्रैक्टिकल में यूज़ होंगी, वो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फ्लेम कलरेशन रिगार्डिंग अल्कली मेटल्स, फ्लेम कलरेशन। स्टूडेंट्स इसको आपने छोटी क्लासों में फ्लेम टेस्ट के नाम से भी पढ़ रखा है, सो मैं यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा फ्लेम कलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट फ्लेम कलरेशन में क्या होता है कि आप ये एक, सबसे पहले तो बात, ये एक एनालिटिकल टेस्ट है। एनालिटिकल टेस्ट है जिसमें हम अल्कली मेटल्स के कैटाइंस की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास लिथियम जो कि एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स अपनी कैटाइंस की फॉर्म में, जब वो कंपाउंड में रहेगा, यानी कि लिथियम +1, इस तरह सोडियम +1, इस तरह पोटेशियम +1, इस तरह रुबीडियम +1, इस तरह सीजियम +1। डेफिनेटली किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में जब ये रहेंगे तो ये आइंस की हालत में रहेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं अपने साथ लगे हुए नेगेटिव पार्ट को। सो स्टूडेंट्स अब हमें एनालिटिकल टेस्ट का मतलब है हमें इनके कंपाउंड, फ़र्ज़ करो ये कंटेनर्स में पड़े हैं अपने अपने क्लोराइड्स की फॉर्म में, नाइट्राइड्स की फॉर्म में, या किसी न किसी कंबाइंड स्टेट में पड़े हैं। सो मुझे पहचान करनी है कि इनमें से कौन लिथियम है, कौन सोडियम है, कौन पोटेशियम है, कौन रुबीडियम है, कौन सीजियम है। तो ये एनालिटिकल है, यानी इनकी एनालिसिस है। सो इनकी पहचान करने के लिए जो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा उसका नाम ही फ्लेम कलरेशन टेस्ट है। स्टूडेंट फ्लेम कलरेशन टेस्ट की जो केमिस्ट्री है, जो इसका प्रिंसिपल है, वो हम पहले समझते हैं, फिर हम फ्लेम कलरेशन टेस्ट के रिजल्ट्स आपको बताते हैं। स्टूडेंट फ्लेम कलरेशन टेस्ट को समझने के लिए हम जो एग्जाम्पल कोड करने वाले हैं वो हम सोडियम की एग्जाम्पल कोड करने वाले हैं। लेट्स से हमारे पास सोडियम है विच हैव 11 इलेक्ट्रॉन, मीन्स के दे हैव 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s0, क्योंकि सोडियम +1 है, यानी अपना तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर चुके हैं। नाउ ये वैकेंसी है, वेकेंट है, वेकेंट ऑर्बिटल। स्टूडेंट अब क्या होगा, इस वेकेंट ऑर्बिटल में जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल में वैकेंसी को देख के, यानी ये सेकंड शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्ड शेल में वैकेंसी को देखेंगे और अपने आप को प्रमोट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। सो अब करेंगे क्या, लेट्स से मेरे पास ये एक मेटालिक रॉड है जिसको हम आगे से इनर्ट मेटालिक रॉड है, ये आपको आगे डिटेल से बताएंगे। हम इसके ऊपर सोडियम क्लोराइड को एज अ सैंपल, उसको हम यहाँ पे उसके कुछ क्रिस्टल्स फेंक देते हैं और हम इनको फ्लेम की मदद से, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम की मदद से, दिस इज फ्लेम की मदद से स्टूडेंट्स हम इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो जो फ्लेम की एनर्जी होगी वो यूटिलाइज होगी इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल से थर्ड शेल में क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस अमल को क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में, यानी लो एनर्जी से स्टूडेंट्स प्रमोट हो गया हाई एनर्जी में। जी, इस अमल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन के लिए अगेन दोबारा बता रहा हूँ क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी। और वो स्टूडेंट्स एनर्जी, ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के लिए, वो कहाँ से आई है? उस एनर्जी का स्टूडेंट्स सोर्स है ये फ्लेम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, वापस आएगा, तो वही एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, डेफिनेटली स्टूडेंट ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ये डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ वेव होगी। अब इस रिलीज एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो किसी न किसी विजिबल लाइट के कंपोनेंट से मैच करेगी।
लाइक इन केस ऑफ सोडियम ये जो विजिबल लाइट है ये येलो कलर से मैच करती है। सो अब चूंकि ये सारा प्रोसेस इस रॉड के ऊपर हो रहा है जिसके ऊपर आपने NaCl की क्रिस्टल्स को थ्रो किया हुआ है, तो इन NaCl के क्रिस्टल में सोडियम के टाइम्स क्या करेंगे, ये सारा प्रोसेस करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने अंदर एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन का प्रोसेस करेंगे और जो है एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। और वो रिलीज़ होने वाली एनर्जी स्टूडेंट किसकी फॉर्म में रिलीज़ होगी, इन द फॉर्म ऑफ येलो लाइट, इन द फॉर्म ऑफ येलो लाइट, डार्क येलो लाइट या गोल्डन येलो लाइट कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। सो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्साइटेशन के बाद स्टूडेंट्स वापसी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन। तो स्टूडेंट्स डी एक्साइटेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो येलो। सो इसका मतलब है कि जब कभी एनालिटिकल टेस्ट हम करेंगे सोडियम क्लोराइड का तो सोडियम आयंस जो फ्लेम कलरेशन टेस्ट देंगे वो कौन सा टेस्ट देंगे, गोल्डन येलो। इस तरह मैं बाकियों के रिजल्ट भी लिख रहा हूं जो आप याद रखेंगे, आगे जाके काम आएंगे। स्टूडेंट लिथियम के केस में जो हमारे पास फ्लेम का कलर, सैंपल के ऊपर जो फ्लेम है उसका जो कलर आएगा वो आएगा क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड। इस तरह सोडियम का जो है वो गोल्डन येलो, गोल्डन येलो। अगर आप पोटेशियम की बात करें तो स्टूडेंट्स पोटेशियम का पेल वॉयलेट कलर, पेल वॉयलेट कलर। इस तरह अगर आप रुबीडियम की बात करें तो रेड वॉयलेट कलर आएगा, इसका रेड वॉयलेट कलर आएगा। और स्टूडेंट इसी तरह अगर आप सीजियम की बात करें तो डार्क वॉयलेट कलर आएगा, या खाली वॉयलेट भी लिख सकते हैं, बनफशी रंग। ये स्टूडेंट्स आपको एमसीक्यू भी, वैसे तो एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू आएगा लेकिन ये प्रैक्टिकल का पोर्शन था। ये अभी बताने का मतलब है जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो आपके दिमाग में ये होगा। ये सारे के सारे एनालिटिकल टेस्ट हैं रिगार्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स पे। सो लेक्चर के एंड के लिए लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।